साल 2019 में जब मोदी टू गवर्नमेंट केंद्र सरकार में बनी, उसके बाद गृह मंत्री बने अमित शाह, और कुछ ही महीने बाद सरकार बनने के बाद कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई। और उसके बाद तमाम चर्चाएं शुरू हो गई कि कश्मीर में आप लोग जमीन खरीद सकते हैं, कश्मीर में पर्यटन बढ़ेगा, कश्मीर में तमाम ऐसी सुविधाएं बढ़ेंगी जो आम जनमानस के लिए हितकारी होंगी। ये बात कश्मीर की, लेकिन कश्मीर की बात, वो धारा 370 की बात आज के वीडियो में क्यों? नमस्कार, मैं नीलेश। और न्यूज़बाजी में चर्चा आज एक ऐसे इलाके की जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, जो भारत चीन बॉर्डर नहीं है, या भारत का किसी भी दूसरे देश की सीमा का हिस्सा नहीं है, फिर भी काफी सेंसिटिव इलाका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बस्तर की, और बस्तर के एक ऐसे इलाके की जहां पर आपको अगर एंट्री करनी हो तो आपको एक सुरक्षा बल या किसी सरकारी एजेंसी की नहीं, बल्कि माओवादिस्ट या नक्सलियों की इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है। बस्तर में हमारी सहयोगी संस्था न्यूज़बाजी की, जो बस्तर में बस्तर बेस्ड रिपोर्टिंग होती है, बस्तर जंक्शन, जिसके फाउंडर है मुकेश चंद्राकर, उन्होंने एक ऐसे इलाके की रिपोर्टिंग की है जहां पर अगर आपको एंट्री लेनी हो तो आपको माओवादिस्ट की इजाजत लेनी पड़ती है। बकायदा वहां पे नाकेबंदी की गई है, नाका लगाया गया, उसमें ताले लगे हैं, और जो भी जाता है वहां पर उसकी एंट्री होती है कि कौन एंटर किया, कौन बाहर आया, उसके लिए कितने पैसे दिए, एंट्री करने के लिए किसने नहीं दिया, कौन जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, ये तमाम चीजें बकायदा रजिस्टर्ड में नोट होती हैं। और ये किसी सरकारी एजेंसी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि ये माओवादियों के निर्देश पर किया जाता है। तो देखिए मुकेश चंद्राकर की ये पूरी रिपोर्ट। जिस इलाके में इस वक्त मैं हूँ, इस इलाके को सन 1975 में भारत सरकार ने नेशनल पार्क का दर्जा दिया। इंद्रावती नेशनल पार्क के रूप में इस पूरे इलाके को स्थापित किया गया। कई हजार वर्ग किलोमीटर में ये इंद्रावती नेशनल पार्क का इलाका स्थापित किया गया, मगर 80 का दशक आते आते इस इलाके में माओवादियों का कब्जा हो गया। अब इस इलाके में माओवादी अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। भले ही भारत सरकार ने इस इलाके को नेशनल पार्क का दर्जा दिया है, मगर इस इलाके में आपको प्रवेश करना है तो माओवादियों की नेशनल पार्क एरिया कमेटी की अनुमति के बिना इस इलाके में आप प्रवेश नहीं कर सकते। मैं इंद्रावती नेशनल पार्क के लिए भोपालपट्टनम से घुसा, उल्लूर से होते हुए पिल्लूर की तरफ आगे बढ़ा। यहाँ से कुछ दूरी पर कांडला पड़ती और साथ ही आसपास करीब 56 गांव हैं, जैसा कि मुझको रास्ते पे मिले ग्रामीणों ने बताया। मैं आगे बढ़ा ही था कि एक नाका मुझको नजर आया। इस नाका में ताला भी लगाया गया, हालांकि ताला लॉक नहीं है, खुला हुआ है, ओपन है। यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ ही दूरी पे, नाका से कुछ ही दूरी पे एक झोपड़ी नजर आया, और उस झोपड़ी के नीचे दो युवक नजर आए। इस नाके को यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है माओवाद संगठन के निर्देश के बाद। और इस इलाके में यदि आपको प्रवेश करना हो तो बकायदा आपको अनुमति लेनी होगी, और साथ ही यहाँ पे आपको एंट्री भी करवाना होगा। बकायदा रजिस्टर मेंटेन किया गया है। दो युवक यहाँ बैठे हुए थे। कुछ देर पहले जब मैं इनसे बात कर रहा था तब ये नकाब नहीं बांधे थे, क्योंकि ये ग्रामीण युवक है। इन्हें जैसा निर्देश मिलता है ये उसे फॉलो करते हैं। ये एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। क्या कुछ करते हैं ये युवक यहाँ बैठकर, इस झोपड़ी नुमा साइड में बैठकर बात कर जानेंगे, समझेंगे। मैं इनकी आ, इनकी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता, इस वजह से जब इस रिपोर्ट को मैं शूट कर रहा तो मैंने मास्क बंधवा दिया, क्योंकि मैं रिपोर्ट कवर करके तो चला जाऊंगा, मगर मेरी रिपोर्ट की वजह से ये आदिवासी युवक कहीं किसी तरह की मुसीबत में ना पड़ जाएं। मसलन पुलिस आकर इन्हें परेशान ना करे, ना ही संगठन के द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाए, क्योंकि आदिवासी यहाँ पे दोनों ही पार्टों में पिस रहे हैं। ये आदिवासी युवक यहाँ बैठ के नोट कर रहे हैं कि कौन इस इलाके में प्रवेश कर रहा है और कौन इस इलाके से बाहर निकल रहा है, कहाँ जा रहा है। इसमें इस रजिस्टर में सारी चीजें दर्ज की जा रही हैं। क्यों दर्ज की जा रही हैं, बात करेंगे इन्हीं से। कौन से गांव से हो बाबू आप? अन्नापुर। अन्नापुर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर। पढ़े हो आप? पड़े हैं। कितना? 8वीं। 8वीं पढ़े हो। कहाँ से? वर्दली। वर्दली। अच्छा ये बताओ, ये जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? गांव वालों से हाँ? या निदाद वालों से करते हैं।
दादा हम्म। लोग अनुमति दिए हैं, हाँ दादा लोग निर्देश दिए हैं। हाँ। क्या बोलकर निर्देश दिए? जाने वालों की नाम, हाँ गाड़ी नंबर, हाँ। टिकट 20 टिकट कर 20 मतलब 20 रुपया। चार्ज करते हो? हाँ अच्छा। तो और हर रोज जितने लोग जा रहे हैं सभी का नोट होता है? हाँ, सभी का नोट हो जाए। फिर ये रजिस्टर किसको दिखाते हो? रजिस्टर गांव वाला बड़ा वैसे रहता है ना, गांव से गांव प्रधान का मुखिया? मुखिया, हाँ। उनसे दिखाते हैं तो इतना गए हैं हाँ हम रहते समय, हाँ। और इतने आए, इतने 20 रुपए दिए, और नहीं दिए वालों का भी गाड़ी नंबर नोट से है, हाँ। तो उसे बाद में गांव वालों से निर्देश करते हैं कुछ, कैसे में गया, क्या काम से, हाँ। तब उसका नोट करके हाँ। अपने दादा को ही जानकारी देते हैं। देते हैं, दादा मतलब अपने नक्सली लोग? नक्सल। हाँ। तो ये पूरी जानकारी, ये पूरा जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, डेली इसकी जानकारी नक्सलियों तक जाती है? जाती डेली? डेली, साल में एक बार। साल में? इस तरह से रजिस्टर मेंटेन किया गया है, आने जाने वालों का नाम और उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं उन्हें दर्ज की जा रही हैं। इसके साथ ही जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनके नाम के आगे जो है पैसे नहीं दिया जा रहा है ऐसे लिखा जा रहा है। करीब आइए एक और जो हैरान कर देने वाली जानकारी मुझे इस रजिस्टर में मिली है। जो यहाँ पे तमाम चीजें दर्ज की जा रही हैं, आने जाने वाले लोगों की जानकारी, जिसमें आने का दिनांक, जाने का आदेश कौन दिया, अच्छा जाने का आदेश कौन दिया ये भी? वो कोई ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं। उसके बाद ये क्या लिखे हैं जी? एरिया एरिया से से बाहर जाने का गांव, गांव। अच्छा कौन से गांव जा रहे हो? हाँ, अच्छा यहाँ पे लिखा है जबरदस्ती जाने वाले का नाम, इसका क्या मतलब हुआ? वो जबरदस्ती जा रहा था। अच्छा जबरदस्ती जाने वालों का भी नाम दर्ज करते हो? अच्छा। तो उसकी इसकी भी शिकायत होती है? उसकी नहीं होती है। नहीं होती है। अच्छा अब देखिए, एक बाइक आ गई है, संभवतः इसी गांव के ग्रामीण हैं, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है। आप भी दूसरे गांव से आए हो? आप अच्छा, अच्छा मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, देखिए मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ एमपी से भी लोग आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गणेश मानेकर। गणेश मानेकर। गणेश मानेकर जी कहाँ से आए हैं आप? मैं फिलहाल में अपना पिलूर से आ रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी बैतूल। बैतूल। यहाँ कैसे जाना हुआ था? सोलर पंप का काम है। सोलर पंप का सोलर काम? पंप लगाने के लिए गया था मैं। कब से काम कर रहे हैं इधर? ये मैक्सिमम 3-4 सोलर पंप लगाए हैं इधर। अच्छा। कितने साल हो गए काम करते हुए आपको इस इलाके में? इस इलाके में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कितना टाइम हो गया आपको? मैक्सिमम 1 साल। 1 साल। तो 1 साल से हमेशा इधर आना जाना होता है आपका? यानी साल में 1 बार, एक एक या 2 बार बस। तो जब जब आए तब आपके नाका मिला? हुँ? नाका मिला ये वाला जब जब आए आप? ये ऐसा नाका? हाँ ये नाका यहाँ पे नहीं, नहीं, यहाँ नहीं मिला। कब से ये नाका देख रहे हैं आप? ये ऐसा नाका मुझे नहीं मिला। नहीं ये जो नाका है ना जो अभी आपको मिला है, ये नाका कब मिला आपको? हुँ? ये नाका जो है पिछली बार कब मिला? पिछली बार तो था ही नहीं, नहीं था? कब आए थे आप? बरसात में। बरसात में। अच्छा बारिश के दिनों में तो लोग खेती किसानी में व्यस्त रहते हैं, नाका निकाल देते होंगे। जो भी हो। हाँ। आप यहाँ पैसे देते हो? पैसे देते हो? नहीं, आज तक तो नहीं माँगे। नहीं मांगे? ये पैसे देने का सिलसिला कब से शुरू हुआ, पैसा मांगने का? जनवरी। हाँ जनवरी। इसी साल? हाँ नया साल नया आगाज है, हाँ। नई परंपरा की शुरुआत हो गई है। वो तो बिन पैसे दिए जा रहे हैं, नोट भी नहीं किए हैं। हैं? कैसे? हाँ, तुम लोग यार मेरे से पैसे ले रहे हो, उनसे नहीं ले रहे हो, बाकी लोगों से पैसे ले रहे हो। मैंने देखा कुछ देर पहले 2 गाड़ियां नजदीक के ही गांव के लोग गुजर रहे थे। भोपालपट्टनम में आज मार्केट है, भोपालपट्टनम ब्लॉक मुख्यालय पड़ता है, तहसील कार्यालय भी पड़ता है। तो वहां जब जा रहे थे ग्रामीणों से भी जो है 20-20 रुपए चंदा के रूप में लिया जा रहा था, है ना? तो अभी जो सोलर पंप का काम कर रहे थे जो एमपी से आए हुए हैं, वो हालांकि यहाँ पैसे नहीं दिए हैं। तो इस तरह से इस इलाके में भले ही इस इलाके को भारत सरकार ने
नेशनल पार्क का दर्जा जरूर दिया है, लेकिन इस इलाके में प्रवेश करना हो तो आपको जनताना सरकार की अनुमति लेनी होगी, और जनताना सरकार की अनुमति के बिना आप इस इलाके में प्रवेश नहीं कर सकते। बकायदा यहाँ पे आपका नाम, गाड़ी का नंबर, किन कारणों से आप इस इलाके में प्रवेश कर रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, ये सारी चीजें दर्ज करवानी होंगी, एंट्री करवानी होंगी, तभी जो है इस इलाके में आप प्रवेश कर सकते हैं और नेशनल पार्क में आप जो है अलग अलग इलाकों में जा सकते हैं। हालांकि जब इसे नेशनल पार्क बनाया गया था तब यहाँ पे पर्यटक बड़ी संख्या में आते थे, शिकार करने की उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोग आते तो थे। आपने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर का एक ऐसा इलाका है जहां पर आप सीधे एंट्री नहीं कर सकते, या फिर किसी शासकीय एजेंसी, प्रशासन की एजेंसी की इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे शासन प्रशासन की इजाजत लेनी पड़ती है जाने के लिए, क्योंकि वो सेंसिटिव हो सकता है किसी दूसरे मामलों को लेकर, जैसे वन्य जीव प्राणी से जुड़ा मामला है या ट्राइबल्स के कोर इलाके हैं। तो ऐसी कुछ संरक्षित जगह है जहां पर जाने के लिए आपको शासन प्रशासन की जगह की इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन आपने जो इस रिपोर्ट में देखा वो एक ऐसी जगह है जहां पर एंट्री के लिए आपको माओइस्ट, जो कि प्रतिबंधित संगठन है हमारे देश में, जिसको आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है, ऐसी संगठन की इजाजत लेनी पड़ती है और उसके बाद ही वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं, या उनकी देख रेख में ही आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं, उनकी निगाह पूरी बनी रहती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल न्यूज़बाजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें